ठीक है, तो मैं आज कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। हमारे स्कूल में नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं क्योंकि हम एक प्रोग्राम चलाने वाले हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए होगा ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। सॉरी, क्या ये हिस्ट्री क्लास है? हाँ, तुम सही जगह आई हो। ओह, तुम शायद इसाबेल गार्सिया हो। तुम अभी मैक्सिको से यहाँ आई हो, है ना? जी। बढ़िया। ये हर अरे गहरे को आने दे रहे हैं। सुनो, तुम वहाँ जाकर क्यों नहीं बैठ जाती? मिकनी प्रेप में तुम्हारा स्वागत है। हाँ, तो हम कल्चरल प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे कि हर कोई कौन कौन सी डिश लाएगा। तुम क्या लाना चाहोगी इसाबेल? मैं टमालेस ला सकती हूँ। ओह, अच्छा है। ये तो बहुत बुरा है, उसे कौन ही खाएगा? वैसे ये क्या है? ये टमालेस है। तुम इस तरह से कैसे बोल रही हो? टमालीज। अगर तुम कल्चरल एप्रिसिएशन डे पर ये लाओगी तो इसे कोई नहीं खाएगा। या तुम सबका पेट खराब कर दोगी। क्या ये तुम्हारे पापा है? नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? तुम इतना बुरा क्यों मान रही हो? तुम्हें अपनी इस एनर्जी को बचा के रखना चाहिए। मैं बस कह रही थी, इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है। मेरा मतलब तुम्हारे जैसे लोग वही तो करते हैं। चौकीदारी या फिर मजदूरी? मेरे डैड कोई चौकीदार नहीं है, वो खेती करते हैं। ओह, अच्छा ऐसा है। किसान और मजदूरी एक ही बात होती है। मेरे पापा के इस शहर में बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, तो हमें इस तरह का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना पड़ता। तुम्हारे नए स्कूल में आज पहला दिन कैसा रहा? मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। क्या हम कार में बैठ के दादी के पास जा सकते हैं मॉम? लेकिन ऐसा क्या हुआ है बेटा? देखो, मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ है? तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमें अमेरिका क्यों आना पड़ा? क्या हम मेक्सिको वापस नहीं जा सकते? वहाँ मेरे अच्छे दोस्त थे मॉम। मिया, मैं जानती हूँ तुम मेक्सिको को मिस कर रही हो, मैं भी कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे डैड को यहाँ तुम्हारी दादी की वजह से आना पड़ा क्योंकि उनकी सेहत अब बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए हमें आना पड़ा। मिया, तुम अपनी दादी के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताई हो, तो प्लीज उनसे मिलने से पहले बस ये ध्यान रखना कि अपने चेहरे पर स्माइल रखना, प्लीज बेटा। चलो अब अंदर चलते हैं। मेरे स्पेशल तमालेस शुरू करो। क्या देखते हैं? आपका कैसा है शुक्रिया। बताओ। आपका शुक्रिया। मुझे ये नहीं खाना। तुम खाने की कोशिश तो करो बेटा। मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, बस बात यह है कि मुझे भूख नहीं लग रही है। चुप रहो। कितने दिनों के बाद तुम अपनी दादी के हाथ का खाना खा रही हो। ओह, मैं बिल्कुल भूल ही गई। प्लीज बेटा। मैंने मीठा भी बनाया है। 3 लीचेस। तुम्हें रूल्स पता है, मीठा नहीं मिलेगा जब तक खाना नहीं खत्म करोगी, समझी बेटा? ये तो बहुत ही अच्छा है। ये हुई ना बात। हे, क्या आपने ये गाना सुना है? इस पर सालसा कर सकते हैं। ओह, मुझे ये गाना बहुत चलो पसंद आओ है। आओ, साथ में डांस करते हैं। आइए यहाँ आकर डांस कीजिए। हाँ, मैं आ रही हूँ। आइए जरा ठुमका तो लगाइए। आओ बेटा, तुम भी ठुमका लगा लो। सॉरी, मैं लेट हो गया। ओह, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मुझे मिस कर रहे थे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इन्होंने तमालिस बनाया है, लेकिन इजाबेल को भूख नहीं है तो आप ये खा सकते हैं। शुक्रिया, परफेक्ट। मैं भी ट्राई करता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारी मॉम ने पहले ही कह दिया है, अब मैं नहीं वो मेरे लिए है। कैसे हो बेटा? हेलो मॉम। हाय मेरी जान। ये लो, ये खाओ। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बस एक ही। मैं एक इसाबेला से ले लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसाबेला की प्लेट से। इसाबेल, जरा रुको तो। तुम ये भूल गई थी।
क्या तुम अपने फ्रेंड्स को हमारे प्रोग्राम में बुलाना चाहोगी? ये देखो। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं और अगर होते भी तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की चीजों में दिलचस्पी लेता। मॉम, वैसे ये तुम्हें कैसे पता? बस इसे अपने साथ रख लो, ठीक है? हैव अ नाइस डे। बाय। 1846 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मेक्सिको पर युद्ध की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध हुआ। संघर्ष के परिणाम स्वरूप कैलिफोर्निया सहित अन्य क्षेत्रों पर अमेरिका का कब्जा हो गया। तो कोई मुझे बता सकता है कि उस ट्रीटी में क्या हुआ था? क्या किसी को पता है? इसाबेल। दरअसल मुझे नहीं पता। ओह, गॉडलूपे हिल्डागो की ट्रीटी थी और 1848 में साइन की गई थी। बहुत बढ़िया। थैंक यू सारा, वेल डन। वाओ, मुझे लगा तुम मैक्सिकन हो। तुम्हें अपनी खुद की हिस्ट्री नहीं पता? ये तो बहुत बुरा है। अच्छा हुआ वहां से आ गई, वहां तुम्हारी जरूरत भी नहीं थी और यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। हे, कोई मदद चाहिए? मैक्सिकन अमेरिकन वॉर की जड़ें, उससे किस क्रांति का पता लगाया जा सकता है और इससे मेक्सिको और अमेरिका के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो, ये जरूर टेक्सास रिवॉल्यूशन हुआ होगा जो 1835 से 1836 के बीच में हुआ होगा। इस दौरान अमेरिकन सेटलर्स ने टेक्सास में इस रूल के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी थी और उसके बाद टेक्सास पूरी तरह से एक स्वतंत्र देश बन गया और इस तरह से टेक्सास यूनाइटेड स्टेट का एक दूसरा हिस्सा बन गया, वो भी लगभग 1845 में। और इसकी वजह से मेक्सिको में काफी तनाव बढ़ गया और आज भी वो टेक्सास को अपना हिस्सा मानते हैं। वाह, आप तो इस बारे में काफी जानते हैं। लुइस, क्या आप मैक्सिकन हैं? हाँ, बिल्कुल मैं हूँ। एक मैक्सिकन से मिलके कितना अच्छा लगा। आप मेक्सिको के किस हिस्से से हैं? दरअसल मुझे स्पेनिश समझ में नहीं आती है। ओह, क्या बात है। इसाबेल, क्या तुम इस काम के लिए अप्लाई कर रही हो? ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। वैसे भी साफ सफाई के लिए किसी की जरूरत हाँ थी। बिल्कुल, तुम्हारे पापा को पैसों में थोड़ी मदद हो जाएगी। जानती हो, कोई भी तुम्हारी इस सिंको द मायो पार्टी में नहीं आना चाहेगा। ये बहुत बोरिंग होगा और शायद इसका वेन्यू कोई शैक होगा पिनाटास में। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मुझे यकीन है काफी लोग तुम्हारी पार्टी में आना चाहेंगे। मैं भी आना चाहूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे कुछ क्या तुम इस कल्चरल इवेंट में कुछ परफॉर्म करने वाली हो? नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। ओह, तुम सालसा डांस कर लेती हो? तो तुम्हें यही करना चाहिए। क्यों? ताकि वो सारी लड़कियां मेरा मजाक उड़ा सकें? मुझे नहीं करना। क्या फर्क पड़ता है वो क्या सोचते हैं? कम से कम रिहर्सल्स पर तो जाओ, उसके बाद सोचो तुम्हें क्या करना है। ऑब्वियसली मुझे पापा के रेस्टोरेंट से खाना लाना ही था। वाओ। और पता है, उन्हें जल्दी ही मिशेलिन स्टार मिलने वाला है। तुम ये क्या कर रही हो? अपना खाना रख रही हूँ। यहाँ नहीं रख सकती। मेरे खाने से दूर ही रहो। इसकी स्मेल बहुत गंदी है। सच कहूँ तो अच्छा होगा अगर तुम इसे जाकर फेंक दो। कोई भी इसे छूना तक नहीं चाहेगा। रुको इसाबेल, क्या कर रही हो? मैं इसे फेंक रही थी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इसे खाना चाहेगा। क्या? सभी से खाएंगे, ठीक है? तुम्हें रिहर्सल पे जाना चाहिए क्योंकि 1 घंटे में शो शुरू होने वाला है, ठीक है? इसे मैं रख देती हूँ। लड़ेंगे हम आजादी के लिए, रोशन होगा ये देश।
आबाद रहेगा मेरा वतन। कमाल कर दिया सारा। बहुत अच्छे सैरा। अगला परफॉर्मेंस इज़ाबेल का है। हाँ इज़ाबेल, हमारे लिए क्या परफॉर्म करोगी? मैं सालसा डांस करने वाली हूँ। क्या तुम चिप्स लाई हो? अब मजा आएगा। ये क्या कर रही है? अरे क्या कर रही हो? नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ। बाय बाय। इसाबेल, मैं कुछ और तमालिस लेकर आई हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो थोड़ी देर में स्टेज पर होना चाहिए और अब तक तुम तैयार भी नहीं हुई। क्या हुआ है? मैं परफॉर्म नहीं करने वाली, आप ये सब वापस ले जाइए। मैं पहले ही ये सब नहीं करना चाहती थी। मैंने आपसे कहा था अमेरिका आना एक बड़ी गलती है। इसाबेल, कहाँ जा रही हो? प्लीज अंदर जाके वो तमालेज उठाइए और उन्हें घर ले जाइए। मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। इसाबेल बेटा। इज़ाबेल, इज़ाबेल, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तो अंदर होना चाहिए। आधे घंटे बाद तुम्हारा परफॉर्मेंस है। मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। ओके, यहाँ हर कोई मेरा मैक्सिकन होने का मजाक उड़ाता है। मैं सिर्फ बेइज्जती करवाने के लिए स्टेज पर नहीं जाऊंगी। तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। क्या तुम्हें ये अंदाजा भी है कि तुम कितनी लकी हो एक मैक्सिकन होने के नाते? आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ही मैक्सिकन हैं। मेरा कहने का मतलब है कि तुम इस बात के लिए लकी हो कि तुम्हें एक कल्चरल फैमिली के साथ बड़े होने का मौका मिल रहा है। ये सब हर किसी के नसीब में नहीं होता है। मेरा ही उदाहरण ले लो। देखो, मेरी मॉम जब प्रेग्नेंट हुई तो वो एक टीनेजर थी, और उन्होंने जब मेरे डैड को बताया तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं करना चाहा। वो एक डैड बनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने ये बात जब अपने पेरेंट्स को बताई तो वो बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कहा वो मुझे गिरा दें या फिर जाकर सड़कों पर रहें। उनके लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो मुझसे इतना प्यार करती थी कि उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया, इसलिए वो चली गई। कुछ वक्त के लिए वो बेघर और प्रेग्नेंट दोनों थी। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरी परवरिश कैसे करेंगी। तो जैसे ही मैं पैदा हुआ, उनके पास बस एक ही रास्ता था। उन्होंने मुझे किसी और को सौंप दिया। जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया हमसे अलग थे। उन्होंने मुझे सारी कहानी बताई, लेकिन मैं अपने असली मॉम डैड से कभी नहीं मिल पाया। इसलिए मुझे अपने मैक्सिकन कल्चर के बारे में कभी कुछ नहीं पता चल पाया, और ये जानकर मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए तुम्हें अपने कल्चर से कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो तुम्हें गर्व होना चाहिए। मुझे जिन लोगों ने अडॉप्ट किया उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जो कुछ तुमने एक्सपीरियंस किया वो मैं कभी नहीं कर पाया। एक्सक्यूज मी सर, मेरी कार का गैस खत्म हो गया है। क्या आपके पास $5 है जिससे मैं और मेरी बेटी घर जा सकें? ओह, आई एम सॉरी, मुझे स्पेनिश समझ में वो नहीं आती है। $5 मांग रहा है क्योंकि उसकी कार में गैस खत्म हो गई है। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप ठीक से घर पहुंच जाएंगे। आपका दिन शुभ हो।
आपने सच में बहुत अच्छा किया। मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम्हें पता चला तुम कितनी लकी हो, तुम स्पेनिश बोल सकती हो। काश ये सब मैं भी कर पाता। मिलकर हमने हासिल है कि आजादी की रोशनी, और ना टूटेंगे कभी, लड़ेंगे हम रुक जाओ माँ, तमाल छोड़ दो। लेकिन तुमने ही तो कहा था। मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले मुझे परफॉर्म करना है। आप उन्हें वहीं छोड़ दो। आबाद रहेगा और ना हारेंगे कभी। बहुत अच्छे सारा। सारा के लिए तालियां हो जाए। इसकी आवाज सच में बहुत सुरीली है। और अब एक स्पेशल परफॉर्मेंस है इजाबेल गार्सिया का। मैक्सिकन संस्कृति दिखाने के लिए वो एक साल्सा प्रेजेंट करेंगी। बहुत अच्छे, कमाल का था। मिया, तुमने बहुत अच्छे से किया। तुमसे अच्छा सालसा कोई नहीं कर सकता, है ना? हम दोनों को तुम पे बहुत गर्व है। तुमने तो सच में कमाल कर दिया। हम दोनों बाहर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? मजे करो। कमाल का नहीं है, बकवास था। सच कह रही हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो बहुत शर्मिंदा होती। देखो सारा, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या कहना चाहती हो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, इससे ये नहीं बदलता कि मैं अपने कल्चर से प्यार करती हूँ। जानना चाहती हो मैक्सिकन्स के बारे में मुझे क्या पसंद है? मुझे उनका खाना, उनका डांस, परिवार की वैल्यूज पसंद है। मुझे उनका म्यूजिक, उनके फेस्टिवल्स पसंद है, और ये बात पसंद है कि मैं स्पेनिश बोल सकती हूँ, समझी? तो तुम वहाँ कोने में खड़ी हो सकती हो और जो बोलना चाहो बोल सकती हो, लेकिन मैक्सिकन कल्चर ऐसा कुछ नहीं है जिस पर मुझे शर्म आए। उस पर मुझे गर्व है। ये तो बहुत अच्छी स्पीच थी, लेकिन तुम अकेली हो जैसे ऐसा। Oh my God, ये तमालिस किसने लाया? इजाबेल ने लाया है। तुम्हें ये बकवास खाने की जरूरत नहीं है। चाहो तो तुम इन्हें डस्टबिन में फेंक सकती हो। मैंने इजाबेल को पहले भी ये बताने की कोशिश की, लेकिन चिंता मत करो, मैंने पापा के रेस्टोरेंट से बहुत सारा खाना लाया है। इसे फेंक दूं? क्या तुम मजाक कर रही हो? ये बहुत अच्छे हैं। सच कहूँ तो कोई भी तुम्हारा खाना नहीं खाने वाला। तुम भी इसे एक बार खा के देखो। चलो यहाँ से चलते हैं। क्या तुम्हारी मॉम मेरी मॉम को सिखा सकती है? मुझे और खाना है। जरूर। और अगर तुम आना चाहो तो मैं और मेरा परिवार सिंको डे मेयो के लिए एक पार्टी रख रहा है। वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे तमालेज और मैक्सिकन फूड खाने को मिल सकता है। हाँ क्या? मैं जरूर आऊंगी। क्या हुआ अगर कुछ लोग तुम्हारा खाना पसंद कर रहे हैं तो? स्टेज पर तो तुमने बहुत बकवास डांस किया। तुम इजाबेल हो ना? तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और तुम काफी अच्छी लग रही थी। ड्रेस भी बहुत अच्छा है। क्या तुम मुझे भी ऐसा डांस सिखा सकती हो? मुझे तुम्हें सिखाना अच्छा लगेगा। सालसा हमारे मैक्सिकन कल्चर का एक हिस्सा है, और असल में मेरे घर में सिंको डे मेयो का सेलिब्रेशन प्रोग्राम होने वाला है। अगर तुम आ सको तो मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी, बहुत मजा मैं आएगा। जरूर आऊंगी। थैंक यू सो मच। बाय। तो तुम कुछ कह रही थी? जो भी है, लेकिन ये मत भूलो कि तुम गरीब हो। मतलब अगर अंडर प्रिविलेज्ड प्रोग्राम नहीं होता तो तुम यहाँ पर नहीं होती। स्वीटहार्ट, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुम जानती हो कि शायद हमें मिशेलिन स्टार मिलेगा, और कस्टमर्स हमेशा खाने की बुराई करते हैं। खैर, मेरे एक सीक्रेट वेपन से मिलो। हनी, हम आ गए। देखो, ये हमारे कस्टमर है और इनका नाम है पॉल। पता नहीं था इनकी बेटी भी यहाँ पढ़ती है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। आप इजाबेल के पापा को कैसे जानते हैं? और कस्टमर से आपका क्या मतलब है? ओह, रिकार्डो की फैमिली के पास बहुत सारे खेत हैं, पूरी नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा। और ये एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर प्रोड्यूसर भी है। जो सब्जी हम रेस्टोरेंट के लिए खरीदते हैं वो ये उगाते हैं। ये कमाल है।
ओह टमिलिस। तो तुम अंडर प्रिविलेज्ड प्रोग्राम का हिस्सा नहीं हो? ऐसा नहीं कि उससे कोई फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, तुम्हें वो घर देखना चाहिए जहाँ हम पार्टी करने वाले हैं। सच में? क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ? दरअसल ये इनविटेशन किसी और के लिए है। लुइस, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी पार्टी पर आ पाओगे तो। मैक्सिकन कल्चर के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। मुझे आकर बेहद खुशी होगी इज़ाबेल, थैंक यू। और मैं सोच रही थी, क्योंकि आप मुझे मैक्सिकन हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, मैं आपको स्पेनिश सिखा सकती हूँ। हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। तुम मेरी बेटी को मैक्सिकन हिस्ट्री पढ़ा रहे हो? लुइस बहुत अच्छा है, वो बहुत मेहनती भी है और उनका दिल वाकई बहुत बड़ा है। उसने उस आदमी की हेल्प की जो अपनी बेटी के साथ कहीं फंस गया था। क्या सच में? पता है, मैं भी किसी ऐसे आदमी की तलाश में जो मेरी कंपनी में मदद कर सके। अगर तुम इंटरेस्टेड हो। क्या सच में? यकीन नहीं हो रहा। ओह